कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर पढ़ना है इफेक्टिव टीचिंग मेथड। इफेक्टिव टीचिंग मेथड क्या होते हैं? इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस गैरी डी बोर्रिच डिस्कस द की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर दैट मेक टीचर इफेक्टिव। मतलब मेथड क्या होता है? वो की बिहेवियर होता है एक तरह से, एक क्या होता है हेल्पफुल बिहेवियर, जो एक टीचर की हेल्प करता है उसको इफेक्टिव बनाने में। Earlier definition of effective teaching explained that the teacher simply need to be a good person, a role model who meet the community ideal for a good citizen, good parent and good employee। मतलब एक अच्छा टीचर कौन हो सकता है? जो दूसरों का रोल मॉडल बन सके और जिसकी कम्युनिटी में इज्जत हो। मतलब एक इज्जतदार व्यक्ति, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा पेरेंट, एक अच्छा एम्प्लॉय ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। ये किसने कहा? बोरिच ने। ठीक है। This definition then faded and was replaced by definition that was set to identify the psychological characteristic of a good teachers। अब इस डेफिनेशन को रिप्लेस करने के लिए कुछ और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं एक अच्छे टीचर के। सबसे पहला उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, एंड एप्टीट्यूड अचीवमेंट, और उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। These characteristics, however, proved difficult to measure and too remote from the teacher's day-to-day work in the classroom to contribute meaningfully to the definition of an effective teacher। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इनको मेजर करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसमें दिक्कत आती है। फाइनली रिसर्चर केम टू जनरल एग्रीमेंट ऑन हाउ टू डिफाइन इफेक्टिव टीचिंग। तो साथ जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने डिफाइन किया कि इफेक्टिव टीचिंग होती क्या है। डेफिनेशन दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर बिहेवियर इन द क्लासरूम। मतलब वैसी डेफिनेशन जो एक टीचर की इम्पोर्टेंस को, टीचर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस को क्लासरूम में उजागर कर सके। एंड द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, वही डेफिनेशन सही है। इन अ नटशेल द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर। देखा जाए तो सिर्फ जो टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये जो केवल डिपेंड करता है एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर का क्या एटीट्यूड है और क्या बिहेवियर है। इफेक्टिव टीचर बिहेवियर इज एसेंशियल टू ब्रिंग आउट डिजायरेबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब एक इफेक्टिव टीचर इसलिए जरूरी है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर से डिजायरेबल जो आउटकम चाहिए वो आउटकम निकाल सके, उससे परफॉर्मेंस निकलवा सके। एक अच्छा टीचर वही होता है। गैरी बोरिच आइडेंटिफाइड 5 की बिहेवियर एंड 5 हेल्पिंग बिहेवियर दैट आर लॉजिकली रिलेटेड टू इफेक्टिव टीचर। अब गैरी बोरिच के अनुसार 5 तो की बिहेवियर है, एक टीचर के अंदर 5 की बिहेवियर होने चाहिए और 5 उसके हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं। अलग अलग बताया इसने, 5 की बिहेवियर्स हैं और 5 जो है हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं दैट आर लॉजिकली रिलेटेड टू द इफेक्टिव टीचिंग। और सबसे पहले की बिहेवियर कौन कौन से है? की बिहेवियर के 5 है। लेसन क्लैरिटी, सेकंड इंस्ट्रक्शन वैरायटी, थर्ड टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोर्थ एंगेज लर्निंग टाइम और फिफ्थ स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये 5 जो है वो की बिहेवियर है एक अच्छे टीचर को डिफाइन करने के लिए। लेसन क्लैरिटी, टीचिंग कैन बी इफेक्टिव ओनली इफ द टीचर टॉक ऑडिबली so that the student can follow in a logical step by step order। मतलब जो टीचर बोल रहा है वो स्टूडेंट क्लियरली सुन पाए और सही ढंग से समझ पाए ताकि उसको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे। तो लेसन क्लैरिटी होना जरूरी है पहला। सेकंड, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज एसेंशियल। किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वो जरूरी है। मतलब पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम स्टूडेंट सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है। एज इट हेल्प इन कैचिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। अब वो हमारे बताने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो हम स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो स्टूडेंट हमारी तरफ खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे, या हम स्टूडेंट के अटेंशन गेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज एसेंशियल एज इट हेल्प इन कैचिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंथुसिज्म। ठीक है। थर्ड है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर का टास्क ओरिएंटेशन होना जरूरी है। इफेक्टिव टीचर स्पेंड मोर टाइम टीचिंग एकेडमिक सब्जेक्ट रादर देन रूटीन मैटर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग हैंडआउट्स और टेकिंग अटेंडेंस। मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में लगाना चाहिए, ना कि ज़्यादा टाइम पास करे। कि क्या होता है, पहले अटेंडेंस लेंगे, बातचीत करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, वो टाइम वेस्ट होता है। मतलब एक टीचर क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आया है तो उसको सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ज़्यादातर टाइम वेस्ट करने में लगाना चाहिए। तो टीचर को टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है। फॉर द एंगेज लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम कितना दिया जा रहा है। इफेक्टिव टीचर आर एबल टू एंगेज देयर स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग ऑफ द कंटेंट बीइंग टॉट। मतलब अपने स्टूडेंट को बिजी रखेगा उन चीज़ों को याद करने के लिए जो उनको पढ़ाया गया है। ठीक है। किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व रखेगा उसे। ठीक।
फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट, स्टूडेंट का सक्सेस रेट क्या है उससे पता चलेगा। द मटीरियल टू बी टॉट मस्ट हैव अ कनेक्शन विद प्रायर लर्निंग एंड शुड बिल्ड अपॉन इट सो दैट द स्टूडेंट कैन इजीली ग्रास्प द न्यू मटीरियल। मतलब जो भी उनको टीचिंग मटीरियल दिया जाता है वो लिंक्ड होना चाहिए, जो पहले पढ़ाया गया है तो नया सिलेबस भी उससे लिंक होना चाहिए ताकि उसको ईजीली वो ग्रैब कर सके। ठीक है, तो ये 5 जो है वो की बिहेवियर है। इसके बाद हेल्पिंग बिहेवियर आते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर में क्या है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, सेकंड स्ट्रक्चरिंग, थर्ड क्वेश्चनिंग, फोर्थ प्रॉबिंग, फिफ्थ टीचर इफेक्ट। ठीक है, तो ये 5 हेल्पिंग बिहेवियर है। पहला क्या था, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब स्टूडेंट्स के आइडिया को यूज़ करो क्योंकि उनके आइडियाज़ को यूज़ करेंगे तो इजीली सीखेंगे। यूजिंग स्टूडेंट आइडिया हेल्प इन ड्राइविंग द लर्निंग प्रोसेस एंड कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड। अब उनके तरीके से पढ़ाएंगे उन्हें तो वो इन्वॉल्व रहेंगे उस चीज़ में, उनका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रक्चरिंग, इफेक्टिव टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटी एंड समराइज द लेक्चर एट द एंड। मतलब जो भी लर्निंग एक्टिविटी दी जा रही है उसको समराइज करे, मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा लेसन पकड़ा दिया 50 पेज का, उसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करके नोट्स बना के बच्चों को दो, दैट इज स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, थर्ड होता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग क्या होता है, पढ़ाते टाइम बच्चों से क्वेश्चन करना। आस्किंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटेंट हेल्प इन टैपिंग अ रेंज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अगर हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो उनका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, उनकी रेंज बढ़ेगी सीखने की। फोर्थ है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग मतलब किसी न किसी चीज़ के मतलब एग्जाम्पल देना। प्रॉप्स होते हैं ना, मतलब जैसे डांस करते टाइम प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, वैसे पढ़ाते टाइम भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के टाइप से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करना। इफेक्टिव टीचर प्रॉप्स स्टूडेंट टू एलेबोरेट देयर रिस्पॉन्स एज अदर रिस्पॉन्स टू मेक देम थिंक डीपली देन देयर इनिशियल रिस्पॉन्स। फिर है फिफ्थ टीचर इफेक्ट। टीचर इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव टीचर आर एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स थ्रू देयर एंथुसियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। अब एक टीचर का इफेक्ट क्या होगा, वो अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करे, फ्रेंडली बिहेव करेगा तो स्टूडेंट्स से कनेक्ट होगा और बिना झिझके किसी भी तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये होता है टीचर इफेक्ट। टीचर क्या इफेक्ट है, मतलब टीचर ऐसा होता है जिसको देखते ही बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पढ़ना तो दूर, क्वेश्चन करना तो दूर, क्वेश्चन कुछ पूछने के बाद सोचते भी नहीं। एक टीचर आता है जिसको देख के लगता है कि हाँ आज वो पढ़ाएगा हमें तो हमसे कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है, तो एक टीचर इफेक्ट होता है। ये हेल्पिंग बिहेवियर हो गया। ठीक है, फिर है डेलॉर्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। ये तो थे हमारे क्या, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, जिसके अंदर 5 की बिहेवियर थे और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स थे। ठीक है, इसके बाद आता है डेलॉर्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बाद डेलॉर्स की क्या रिपोर्ट है, द डेलॉर्स रिपोर्ट वाज रिपोर्ट क्रिएटेड बाय द डेलॉर कमीशन इन 1996। डेलॉर्स रिपोर्ट क्या है, एक रिपोर्ट है जिसको क्रिएट किया गया था 1996 में। किसने क्रिएट किया था, डेलॉर कमीशन ने क्रिएट किया था। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जैकस डेलॉर, former president of European Commission and former French Ministry of Economy and Finance, emphasized the importance of humanistic approach to education। मतलब किसकी लीडरशिप में बनाया गया था, जैक्स लीडर जो थे यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट थे और फॉर्मर फॉर्मर मिनिस्टर थे इकोनॉमी और फाइनेंस के, जिन्होंने किस चीज़ पे जोड़ दिया, किस चीज़ पे एम्फोसाइज किया कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एजुकेशन के लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मैकेनिकल नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पढ़ाए बच्चे को। ठीक है, ताकि वो आपस में कनेक्ट हो सके, तो उन्होंने इस पे जोर दिया था। किसने जोर दिया था, जैक्स डेलोर्स ने। ठीक है, रिपोर्ट नेम क्या था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग है द ट्रेजर विद इन, जो कोई चीज़ हम लर्न करते सीखते हैं तो उसकी खजाना होता है हमारे लिए। ठीक है, ट्रेजर मतलब खजाना। इट प्रपोज्ड अ इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन 2 की कंसेप्ट। उसमें जो एजुकेशन विजन था उसको 2 की कंसेप्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। इसमें पहला था लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, अपनी लाइफ से कुछ सीखना, और दूसरा है इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 4 पिलर कौन कौन से हैं। द रिपोर्ट आर्ग्यूड दैट चॉइस अबाउट एजुकेशन वर डिटरमाइंड बाय द चॉइस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी विश टू लिव इन। मतलब इस रिपोर्ट में क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमें एजुकेशन को चॉइस करना है, किस तरीके की एजुकेशन चॉइस करना, हमें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए जिसके अंदर हम रहना चाहते हैं। तो एजुकेटेड लोग होंगे तो अच्छी सोसाइटी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर बताया गया 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय डेलोर कमीशन। डेलोर कमीशन ने जो 4 पिलर लर्निंग के बताए हैं वो कौन कौन से हैं, लर्निंग टू नो, कुछ जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, तो 4 पिलर्स है लर्निंग के। पहला लर्निंग टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें
सीखना पड़ेगा। अ ब्रॉड जनरल नॉलेज विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हमें इनकी जानकारी रहे। लर्निंग टू डू, टू एक्वायर नॉट ओनली ऑक्यूपेशनल स्किल बट ऑल्सो द कॉम्पिटेंस टू डील विद मैनी सिचुएशन एंड टू वर्क इन टीम। खाली मैंने ऑटोकैड सीख लिया वो काफ़ी नहीं है, काम करने के लिए काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या है, मेरे को लोगों के बिहेवियर को भी जानना पड़ेगा, जिनके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ उन लोगों के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, जिन लोगों से मुझे डील करना है उन लोगों के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो लर्निंग टू डू करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। लर्निंग टू बी, टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड टू बी एबल टू एक्ट विद ग्रोइंग ऑटोनॉमी, जजमेंट एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी सीखना पड़ेगा, अपने आप को हम कैसे प्रेजेंट करें ताकि लोग हमसे अट्रैक्ट हो, ठीक है। लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर बाय डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल एंड द एप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम दूसरे के बिहेवियर को समझेंगे तो हम किसी के साथ रह सकते हैं, हम उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी के साथ रहने के लिए भी सीखना पड़ेगा। बट डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है तो उसको सीखना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप उनके साथ रह सकते हैं। तो 4 पिलर्स है लर्निंग के, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग होगी। अब है 6 टेंशन ऑफ वर्ड गिवन बाय डेलर्स कमीशन। इस संसार की 6 टेंशन जो डेलर्स कमीशन ने बताई। 6 टेंशन क्या है? पहला है ग्लोबल वर्सेस लोकल। ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड और लोकल अपना आसपास का एरिया। सेकंड, यूनिवर्सल वर्सेस इंडिविजुअल। थर्ड, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। फोर्थ, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। फिफ्थ, कंपटीशन बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिक्स्थ, अनलिमिटेड नॉलेज वर्सेस लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये 6 टेंशन है जो किसने दी? डेलर कमीशन ने दी। अब आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस द टीचर ट्रेनी टू अ वाइड रेंज ऑफ teaching skill and allow the teacher trainee to practice each skill one at time until he or she become proficient in the skill. Micro teaching introduce the teacher trainee to a wide range of teaching skill. मतलब टीचर होता है एक, ट्रेनी होता है एक, सिखाने वाला होता है एक, सीखने वाला होता है, ठीक है। तो उनको एक वाइड रेंज देता है। माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस द टीचर ट्रेनी टू अ वाइड रेंज ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड अलाउ द टीचर ट्रेनी टू प्रैक्टिस ईच स्किल। उनको अलाउ करता है कि वो हर स्किल पे काम कर सके, टीचर और ट्रेनी हर स्किल पे काम कर सके एट अ टाइम अंटिल ही और शी बिकम प्रोफिशिएंट। तब तक काम करे जब तक उसमें परफेक्ट ना हो जाए, उस स्किल में तब तक परफेक्ट ना, मतलब एक टीचर अपने ट्रेनिंग को जब तक उसको परफेक्ट नहीं करेगा तब तक उस पर काम करेगा। लेटर ऑन द टीचर ट्रेनी विल बी एबल टू लिंक मैनी सच स्किल टू अचीव द डिजायरेबल आउटकम। अब एक बार स्किल सीख ली, उसके बाद क्या होगा, उसको अलग अलग सिचुएशन में रखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज करेंगे ताकि डिजायरेबल आउटकम को अचीव कर सके। माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड टीचर विद अ प्रैक्टिस setting an instruction in which the normal complexities of the classroom and reduce and in which the teacher get feedback on performance. माइक्रो टीचिंग क्या प्रोवाइड कराता है? मतलब टीचर जो है प्रैक्टिस के थ्रू लोग बच्चों को सिखाता है, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड टीचर विद अ प्रैक्टिस सेटिंग और इंस्ट्रक्शन इन विच द नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लासरूम आर रिड्यूस। मतलब एक टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस को सेट किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दी जाती है ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो मुश्किलें हैं उसकी वो आसान हो सके। क्लासरूम की जो मुश्किलें हैं, एक स्टूडेंट को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसको आसान कर सके। एंड विच टीचर गेट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, और साथ साथ टीचर को फीडबैक भी मिलता रहे कि स्टूडेंट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। Micro teaching is a procedure in which a student teacher practice teaching with a reduced number of pupils in reduced periods of time with emphasis on narrow and specific teaching skills. अब माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट टीचर मतलब स्टूडेंट और टीचर आपस में वर्क करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जिसमें प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट की संख्या भी कम है और काम करने का टाइम भी रिड्यूस पीरियड ऑफ टाइम को भी कम कर रहे हैं, ठीक है। विच एम्फेसाइज ऑन नैरो एंड स्पेसिफिक टीचिंग, जो कि छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, उसी को वो अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया माइक्रो टीचिंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसकी विशेषताएं। इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ मेथड ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये टीचर की खुद की टेक्निक होती है, क्लासरूम मेथड नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन बताया एक होता है स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है, वो नहीं है ये। इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है। सेकंड, इट इज़ माइक्रो इन सेंस दैट इन इट स्केल डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग।
माइक्रो इन सेंस मतलब छोटे छोटे पार्ट में मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे पार्ट में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती है, रियल टीचिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है वो कम हो जाती है। जब हम छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं, छोटा छोटा करके सिखाते हैं, तो बच्चे को सीखने में ईजी रहता है। एक साथ बहुत सारा बताते हैं तो नहीं ईजी रहता उसको, ठीक है। तो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है। थर्ड है आउट ऑफ कंटेंट, अ सिंगल कंसेप्ट इज टेकन अप एट अ टाइम। पूरा कंटेंट है मेरे पास, उसमें से एक ही कंसेप्ट एक टाइम पे लिया जाता है, सिंगल कंसेप्ट एट अ टाइम। उसको सिखाया जाता है, उसके फीडबैक लिए जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ है ओनली वन स्किल इज प्रैक्टिस्ड, केवल एक ही स्किल पे वर्क किया जाता है एक टाइम पे। फिफ्थ, साइज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड एंड दस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज जस्ट 5 to 7। क्लास की साइज को कम कर दिया जाता है, तो वहाँ पर केवल 5 से 7 स्टूडेंट होते हैं जिनको सिखाना और जिन पे कंट्रोल करना आसान रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच माइक्रो लेसन इज 5 to 7 मिनट्स। हर माइक्रो लेसन, मतलब एक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो एक कंसेप्ट को 5 से 7 मिनट में कंप्लीट किया जाता है। छोटा सा कंसेप्ट लेते तो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है, और कम बच्चे हैं तो फीडबैक भी साथ के साथ मिलता है, ठीक है। तो उसमें ड्यूरेशन भी कम होती है, क्लास का साइज भी कम होता है, ठीक है। फिर है फीडबैक इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेसन। लेसन कंप्लीट हो तुरंत फीडबैक मिल जाता है। मैंने लेसन कंप्लीट करा, सबको पढ़ाया, 6-7 बच्चे हैं, सबसे क्वेश्चन कर लिए कि इसमें हमने क्या क्या सीखा, तो फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है, ठीक है। फिर है द यूज ऑफ वीडियो टेप एंड क्लोज सर्किट टेलीविजन मेक द ऑब्जर्वेशन वेरी ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है, टेलीविजन स्क्रीन वगैरह यूज़ की जाती है, वो प्रॉप्स पढ़ा था ना, तो उसके अंदर टेलीविजन स्क्रीन वगैरह यूज़ की जाती है बच्चों को दिखाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल दिखाने के लिए, वीडियोज़ दिखा दिखा के उनको सिखाया जाता है। इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। ये क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग मतलब एक इंडिविजुअल को सिखाने के लिए काम आता है, ना कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होता। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इन प्रैक्टिसिंग अ स्किल व्हेन दिस टेक्निक इज यूज्ड। जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है, बच्चों के ऊपर एक टीचर का कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो अच्छी तरीके से उनको कंट्रोल कर सकता है। लास्ट है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट लर्निंग इन इंसिडेंटल। और ये क्या होता है, दोनों के लिए ही फायदेमंद है, टीचर के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि वो सिखा पा रहा है, वो रिजल्ट दे पा रहा है, आउटकम दे पा रहा है, और दूसरा स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है कि वो सीख पा रहा है, तो दोनों के लिए सही है ये। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ट्रेनिंग। फिर है फेसिस ऑफ माइक्रो ट्रेनिंग। फेसिस क्या क्या है, सबसे पहले है ऑब्जर्व डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, उसके बाद है एनालाइज एंड डिस्कस डिमॉन्स्ट्रेशन, थर्ड नंबर पे प्रिपेयर माइक्रो लेसन, फिर प्रैक्टिस स्किल, फिर इवेल्युएट परफॉर्मेंस, देन ट्रांसफर ऑफ स्किल इनटू टीचिंग, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। फीडबैक लूप में क्या आएगा, इवेल्युएट परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से माइक्रो लेसन प्रिपेयर किया जाएगा। उसको क्यों, क्योंकि जब मैंने इवेल्युएट किया तो मुझे लगा कुछ बच्चों ने सीखा, कुछ बच्चों ने सही नहीं सीखा, तो मैं दोबारा अपने लेसन्स को प्रिपेयर करूँगा, दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर दोबारा इवेल्युएट करूँगा, और जब यहाँ इवेल्यूशन में पूरा रिजल्ट आ गया उसके बाद उसको ट्रांसफर स्किल इनटू टीचिंग कर दिया जाएगा, दैट इज ट्रांसफर फेज। तो पहला था नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसके अंदर दो चीजें हैं, ऑब्जर्व डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, स्किल को हमें ऑब्जर्व करना है, देन एनालाइज एंड डिस्कस डिमॉन्स्ट्रेशन, उस डिमेंशन को डिस्कस करेंगे सिखाना क्या है। सेकेंड स्टेप में आता है स्किल एक्विजिशन फेज। इस फेज के अंदर 3 स्टेप है, प्रिपेयर माइक्रो लेसन, प्रैक्टिस स्किल, इवेल्युएट परफॉर्मेंस, ठीक है। देन ट्रांसफर फेज आता है। तो 3 फेजेस है इसमें, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफर फेज। नॉलेज एक्विजिशन फेज में ऑब्जर्व डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, एनालाइज एंड डिस्कस द डिमॉन्स्ट्रेशन। स्किल एक्विजिशन फेज में प्रिपेयर माइक्रो लेसन, प्रैक्टिस स्किल, इवेल्युएट परफॉर्मेंस, देन ट्रांसफर फेज, ट्रांसफर ऑफ स्किल इनटू टीचिंग। तो ये प्रोसेस हो गया इसका, ठीक है। फेसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हो गए, 3 फेज थे, 3 फेज में हमारा पहले फेज में 2 है, सेकंड फेज में 3 है, और लास्ट फेज सिंगल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लिफ्ट 1976 माइक्रो टीचिंग हैज 3 फेसेस। माइक्रो टीचिंग के 3 फेज है, उन्हें पढ़ लिया ना, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफर फेज, ठीक है।